अब देखो इस सवाल को, जो सवाल है वो है 1 बटे कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इसमें हर में 2 पद इंटू में दिए तो डायरेक्ट लगाना मुश्किल, क्योंकि अंश और हर वाला कोई आपके पास फार्मूला नहीं है। तो फिर एक ऐसा कोई पद ढूंढो जिससे कि ऊपर और नीचे या तो गुणा किया जा सके, क्योंकि एक को मान करके काट भी नहीं सकते। तो फिर इसमें मान लो कोई साइन ए माइनस बी ऊपर कर दो और साइन ए माइनस बी नीचे, ये गुणा कर दो। इतने से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। कांस्टेंट का गुणा है ये। तो जब गुणा कर दोगे तो साइन ऊपर और साइन तो ऊपर हो जाएगा साइन ए माइनस बी बटा ये वाला साइन नीचे वाला साइन ए माइनस बी, और ये लिख लो जो सवाल था, इंटू डी एक्स। अब देखो यहां माइनस लाना था, इसलिए माइनस से वाले पद लिए थे। अब ये वाला कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कहाँ ले आओगे, बाहर ले आओ कांस्टेंट को। तो 1 बटे साइन ए माइनस बी, ये बाहर कर लो इंटीग्रेशन। इसमें एक्स चाहिए, इसमें एक्स है नहीं, तो एक एक्स जोड़ दो और एक एक्स घटा दो। तो क्या करोगे, एक्स माइनस ए, ठीक, माइनस का एक्स माइनस का बी। देखो एक एक्स माइनस का, वो प्लस का है, और ये माइनस का, एक जोड़ा गया एक घटाया गया। बटा में, लेकिन सर जी, हाँ जी, ए तो सर जी प्लस का, ए हाँ प्लस का होगा, वही तो सर जी प्लस का, ठीक है, और माइनस का बी, सही है। कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब देखो इसका क्रम ऐसा बनाओ जिससे कि आपके जैसे नीचे लिखे हैं इस टाइप से उत्पन्न हो सके। दिख रहा है ना? जी। तो कौन से को पहले लिखोगे, ये वाले, पहले लिखेंगे x माइनस बी, पहले ये लिख लो तो जी, फिर इसको लिख लो, ठीक है। चाहे इसको जो पहले कुल मिला के माइनस का ए और माइनस का बी लगा, माइनस कब हो जाएगा तो इसको और इसको लिख लो पहले। तो साइन एक्स माइनस बी, ठीक, जी, फिर माइनस का कॉमन ले लो, ये रह जाएगा आपका एक्स माइनस का ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस का ए और कॉस एक्स माइनस का बी इंटू डी एक्स। सीधे फार्मूला खोल दो, साइन ए माइनस बी से। फार्मूला खोलो भाई, साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए की जगह ये पूरा एक्स माइनस बी, साइन ए कॉस बी की जगह ये पूरा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए की जगह पूरा एक्स माइनस बी, साइन बी की जगह एक्स माइनस ए, आ रहा है, बटा ये नीचे वाला हिस्सा नीचे, इंटू डी एक्स। 1 बटे साइन ए माइनस बी। अब देखो अलग अलग हिस्से कर लो,
जिससे काटा जा सके। तो क्या हो जाएगा साइन ये सर एक्स माइनस बी और कॉस साइन जी एक्स माइनस ए, इसके पूरे के बटा में भी पूरा जाएगा कॉस एक्स माइनस ए और कॉस साइन एक्स माइनस साइन बी कई को तो माइनस ऐसे इसको लिख लो कॉस 10 एक्स माइनस बी साइन ये मूवी दो 10 एक्स माइनस ए अपॉन cos कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, ये आया। होल dx इसका पूरे का dx करना है। देखो कुछ कट रहा है क्या, जी सर cos x माइनस ए cos x माइनस ए, ये वाला हिस्सा कट रहा है। ऐसे इसमें देखो कुछ कट रहा है cos x माइनस बी, ये वाला हिस्सा कट रहा है। क्या बचा एक बटे साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन का है साइन एक्स माइनस बी बटे कॉस एक्स माइनस बी, तो साइन बटे कॉस का हो जाएगा tan x माइनस बी एक्स माइनस बी, ठीक। जी और इसके बाद ये वाला का बना रहा है साइन बटे कॉस, ये का बना देगा tan x माइनस tan एक्स माइनस ए, माइनस लगा के tan एक्स माइनस ए इंटू इसका dx, ठीक। जी अब सीधे सीधे समाकलन है इनका, है जी tan का क्या होता है, सिक log सिक x हाँ log sec x, तो यहां से आप लोग खुद करेंगे, ठीक। जी नोट करो कल आइए ना यार। माइनस साइन ए माइनस बी, नहीं प्लस साइन ए माइनस बी हाँ प्लस साइन ए माइनस बी, ये बनेगा साइन ए इंटू कॉस बी का। यदि इसको केवल कितने का निकालना हो तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे इसके बटा में पहुंच जाएगा। बिल्कुल। दूसरा फार्मूला है कौन सा, 2 cos a into cos b 2 cos a इंटू कॉस बी, इसके बराबर में क्या होगा बताओ, cos a plus b plus cos a minus b cos a प्लस बी plus cos a minus b प्लस cos a माइनस बी, जी सर सही है cos a a प्लस बी प्लस माइनस जी सर माइनस cos माइनस a माइनस माइनस b क्या होता है, माइनस की प्लस, प्लस सर जी प्लस है प्लस ये वो प्लस है सर बस और इतने दो ठैया फार्मूला है, बस बस टेम्पल पे सुनो जी इतने में सब काम चल जाएगा। एक और है 2 sin a into sin b अच्छा साइन में, अच्छा 2 साइन ए into इंटू साइन बी, क्या होगा इसके बराबर में, cos a minus b minus cos a plus b cos a प्लस बी, ठीक। ये फार्मूला टिको पहले, फिर आगे की तैयारी हो, फिर प्रश्न नंबर 1 में आ जाओगे। इंटीग्रेशन cot स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इधर इसको स्टॉप करो। सवाल नंबर पहला है प्रश्नावली 7G का, तो पहले सवाल की ओर देखा गया तो पहला सवाल मिला cot स्क्वायर एक्स बराबर dx, dx तो डायरेक्ट cot x का समाकलन नहीं होता, तो चूंकि हम जानते हैं cot स्क्वायर x बराबर का होगा cosic स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ रख दो
कॉसिक स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स। अब कर दो इसका समाकलन, कॉसिक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स -1 का एक्स। प्लस एक कांस्टेंट सी। ठीक। दूसरा सवाल है इंटीग्रेशन tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। केवल होल स्क्वायर वर्क खोलना है इसका, तो क्या कर दोगे, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो पहली संख्या का स्क्वायर हो गया प्लस दूसरी का प्लस, दोनों का गुणा करके दुगुना करना होता है, तो वही फार्मूला 2 tan x कॉट एक्स इंटू डी एक्स। देखो tan या कॉट में से किसी को चेंज कर लोगे तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते, काट देंगे। tan स्क्वायर एक्स का सीधे समाकलन नहीं होता, कॉट स्क्वायर एक्स का सीधे समाकलन नहीं होता, तो इनको चेंज कर लो। tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स -1, tan का मान ये हुआ प्लस कॉट का क्या होगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स -1। इनके समाकलन न होने के कारण ये फार्मूले खोले गए, प्लस केवल यहाँ 2 रह जाएगा क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे को उल्टा काट देंगे। देखो एक माइनस ये भी काट देंगे दोनों को। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के 2 हो गए और प्लस के 2, माइनस प्लस कैंसिल, तो कुल मिला के बचेगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नमस्ते। अच्छा ये देखो सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan एक्स माइनस कॉसिक स्क्वायर का होगा कॉट एक्स प्लस का कोई कांस्टेंट सी, बस हो गया आंसर। ठीक, जी।